नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्रेंड, वह होने वाला है यूपी पीएससी के कटअप के बारे में। 24 अक्टूबर को आप लोग का एग्ज़ाम हो गया। कई ऐसे छात्र होंगे जिनके मन में यह शंका होगी कि कितना नंबर कितना क्वेश्चन सही मेरा होना चाहिए मिनिमम, ताकि हम मुख्य परीक्षा के लेकर के आश्वस्त हो जाएं और अपने तैयारी को मतलब जारी रख सकें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कई लोगों के मन में यह शंका है कि आखिर मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है फ्रेंड, क्योंकि मैं आप लोग को कटअप को समझाऊंगा और किस प्रकार से कटअप कितना आ सकता है। बिल्कुल मेरा जो एक मतलब जो मैं हालांकि मैं अंदाज़ा ही लगा रहा हूं, लेकिन जिस दिन कटअप आएगा तो उस दिन भी आप हमसे आकर के कमेंट में बात कर सकते हैं। लगभग कटअप यही रहने वाला है जिस प्रकार से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूं। और 2020 का कटअप जो लोगों को लगता है कि रिलीज नहीं किया गया है, हालांकि 2020 का कटअप वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन आरटीआई के रिप्लाई में 2020 का भी कटअप आया है। तो उसके अनुसार से भी हम 2021 के कटअप को तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हर एक चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं अभी इसे कह रहा हूँ। अगर वीडियो छोड़ना चाहते हैं तो आप यहीं पे छोड़िए, बीच में आप वीडियो को ना छोड़िएगा, क्योंकि बीच में अगर छोड़िएगा तो हो सकती है मेरी बातें हैं वह आप समझ ना पाएँ और आप डिसलाइक कर चले जाएँ या ये कहें कि ये वीडियो गलत बनाया था। तो चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक रहिए या फिर इस वीडियो में ना रहें तो बेहतर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिस में आखिर कितने पोस्टों पर वैकेंसी निकली थी। तो एक सामान्य सी बात है, 400 पोस्टों पर निकली थी। उसके बाद 138 पोस्टों पे फिर से एक अलग नोटिस जारी करके इसके सीटों की संख्या बढ़ाई गई और संभावना यह भी है फ्रेंड कि आगे भी इसकी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, जिसकी पूरी चांसेस है कि आगे इसकी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी 538 पदों को लेकर के अगर आप कटअप मैं अभी बना रहा हूं, तो हो सकता है पदों की संख्या आगे बढ़ाई जाए तो कटअप आपका थोड़ा डाउन भी कर सकता है। दूसरी चीज़ जो आपके कटअप को कम कर सकती है वह यह फ्रेंड कि पिछले बार आपको पता होगा 13 टाइम्स लिया गया था, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए एक सीट पे 13 स्टूडेंटों को मौका दिया गया था। लेकिन इस बार बातें कुछ अलग है और लगभग अगर देखा जाए तो 15 टाइम्स इस बार लिया जा रहा है। तो समझ सकते हैं सीधे आपके लगभग 1200 अतिरिक्त स्टूडेंटों को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई जो आपके कटअप को कम कर सकती है। अगर पेपर की लेवल की बात करें तो मैंने पेपर का लेवल देखा तो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यूपीएससी जैसा पेपर सेट किया गया है, और ना यह भी कहा जा सकता है कि बिल्कुल आपके किसी सामान्य एग्जाम की तरह पेपर सेट किया गया है। पेपर का लेवल मॉडरेट रहा। मुझे जो चीज़ें लगी वह यह लगी फ्रेंड कि लगभग मैंने देख रहा था कि कथन निष्कर्ष के जो प्रश्न थे जो वो लगभग 15 16 17 प्रश्न होंगे, मेरे अनुसार से 14-15 प्रश्न होंगे। तो वो थोड़े कंफ्यूज करने वाले थे। कुछ तो सिंपल थे, लेकिन कुछ थोड़े कंफ्यूज करने वाले थे। करेंट अफेयर भी कुछ देखा जाए तो जिस प्रकार से यूपी पीसीएस में देखा जाता है, तो उस अनुसार से थोड़े मतलब कुछ करेंट अफेयर वन लाइनर के थे, जैसे हमेशा इस एग्ज़ाम का ट्रेंड रहा है। उस अनुसार से कुछ प्रश्न ट्रेंड के से अलग भी थे, जैसे कुछ थोड़े डेप्थ में भी चले गए थे जो इस प्रश्न का इस एग्ज़ाम का ट्रेंड नहीं है। जैसे एक प्रश्न था फ्रेंड कि कटलास एक्सप्रेस में कौन सा कटलास एक्सप्रेस युद्धाभ्यास में कौन सा जहाज़ भाग लिया था। तो एक सामान्य सी बात है कि एक स्टूडेंट इसके जहाज़ के बारे में ना पढ़ के कहाँ हुआ था, इसमें कौन कौन देश भाग लिए थे, तो इसके बारे में वो पढ़ेगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न थे करेंट अफेयर के, मैं सारे प्रश्नों को तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। इकोनॉमिक्स के भी कुछ ऐसे प्रश्न थे, हिस्ट्री के भी आपके अच्छे लेवल के प्रश्न थे। तो एक तरह से देखा जाए तो पेपर का लेवल कोई इजी नहीं कह सकता है, मॉडरेट टू हाई आप कह सकते हैं, या इसको आप मॉडरेट लेकर के चल सकते हैं। अगर पिछले बार की कटअप की बात करें फ्रेंड, 2020 की कटअप जो आपके वेबसाइट पे प्रदर्शित नहीं की गई थी, उसकी कटअप की अगर बात करें तो यह जो कटअप थी फ्रेंड 2021 में वह थी एक आरटीआई रिप्लाई के द्वारा आया था। शायद सुचित कुमार करके नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने आरटीआई किया था। उसके रिप्लाई में बताया गया था कि जनरल का जो कटअप गया है वह 110 नंबर गया है, ओबीसी का कटअप 110, एससी का कटअप है 95 और
एसटी का कट ऑफ 77 गया है। यहाँ पे जो भी कट ऑफ है वह क्वेश्चन नहीं है बल्कि यह नंबर है। तो यानी कि मान सकते हैं कि जो 2020 में 82 नंबर लाया है और वह कट ऑफ को क्वालिफाई कर गया है। तो यह तो संभावना बिल्कुल सत्य है फ्रेंड कि आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वह पिछले बार से अधिक नहीं जाएगी। पिछले बार से अधिक इसलिए नहीं जाएगी, पहले तो एक कारण कि 15 टाइम्स आपका रिजल्ट दिया जा रहा है। दूसरा जो कारण है फ्रेंड वह यह है कि पेपर था वह इजी नहीं था। कोई भी इस पेपर को अगर इजी कह रहा है तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी की तरफ कभी भी इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो हाँ, यह बात सही है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन में भी ऐसे ऑप्शन को सेट किया गया है या कहीं कहीं पर कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न में इस प्रकार से फंसाया गया है कि नेगेटिव होने की संभावना बिल्कुल है। तो ये चीज़ बिल्कुल तय है कि अगर आपका मतलब मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके 82 नंबर जा सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम अगर आपके मतलब 78 नंबर भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, 78 नंबर अगर 78 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं, सभी काट छाट करके 78 क्वेश्चन, तो निश्चित तौर पर आप मेंस की तैयारी कीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और करना चाहूँगा, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका मार्क्स किसी वीडियो से कम आ रहा होगा, कहीं कहीं यूट्यूब चैनल से वो मिलाए होंगे। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, यूट्यूब चैनल पे मत रहिए, क्योंकि ये कोई भी यूट्यूब चैनल 4-5 मिनिमम तो गलत बताएगा ही बताएगा, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आपके बोर्ड में गलत रहते हैं। बोर्ड के आंसर की में 4-5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है। तो एक यूट्यूब चैनल पे अगर मान लीजिए अगर आपका 72 आ रहा है, 74 आ रहा है, किसी यूट्यूब चैनल से अगर आप मिलाएं, यह हो सकता है आपका नंबर है वो 75 आ रहा है, और आपको यह लगे कि मैं कट ऑफ से बाहर हो जाऊंगा 75 नंबर देख करके, आप तैयारी करना छोड़ दें मेंस का। और आपका जो यूट्यूब चैनल है वो 4 क्वेश्चन को गलत बताया था और आपके 4 क्वेश्चन मेन आंसर की में सही हो गए, अब आपका हो गया मार्क्स 82-80 हो गया और आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर गए। तो अभी अगर एक देखिए, अभी का जितना भी यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है, जैसे मैंने भी खुद वीडियो बनाया, तो मेरे भी वीडियो पे कुछ न कुछ प्रश्न गलत होंगे ही। तो अभी जितने भी नंबर आ रहे हैं, अगर आपको मैं अगर बता रहा हूँ कट ऑफ को 78 बता रहा हूँ, 80 बता रहा हूँ, तो अगर आपके 80 से अगर आपके 5 नंबर कम भी आ रहे हैं किसी यूट्यूब चैनल से, तो निश्चिंत होकर के आप तैयारी कीजिए, क्योंकि यह कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। ऑफिशियल आंसर की से आपका असली नंबर पता चलेगा। यहाँ पे एक आपका कहा जाए तो एक एक्सपेक्टेड नंबर ही आपको यहाँ पर पता चल रहा है। तो बिल्कुल अगर आपके 75 नंबर भी किसी व्यक्ति के आ रहे हैं तो वह तैयारी कीजिए, अगर किसी के आंसर की से। हालांकि जिनका 80 आ रहा है वो तो बहुत ही सेफ है, उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो लगभग यही रहने वाला है। ओबीसी का भी कट ऑफ थोड़ा 1-2 नंबर कम हो सकता है। एससी एसटी के अगर कट ऑफ की बात करें फ्रेंड, तो एससी एसटी का कट ऑफ मैक्सिमम जा सकता है 75 क्वेश्चन अगर उनका सही हो रहा है। और अगर एसटी की बात करें तो उनका तो कट ऑफ 70 से भी नीचे चला जाएगा, ये तो बात बिल्कुल तय है। तो कुछ इस प्रकार से कट ऑफ आप लोगों का रहने वाला है। और निश्चित तौर पर मेरे अनुसार से कट ऑफ 80 नंबर से 80 क्वेश्चन से प्लस नहीं जाएगा, यह मैं इस वीडियो में दावा कर रहा हूं। हालांकि कट ऑफ को लेकर के दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं 80 प्लस आपका कभी भी आपका नंबर नहीं जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगे आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी की भी अगर कोई लगता है कि हाँ कट ऑफ इतनी जा सकती है या नहीं जा सकती है, वह भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक केयर, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मेंस एग्जाम। टेक केयर, धन्यवाद।